स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 अपनी सीरीज़ को लेकर। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कर रहे हैं और चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आप कॉपी पेन लीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। और अगर नहीं होगा तो मैं आपको बिल्कुल मस्त एकदम तरीके से समझा दूंगा। टेंशन लेना नहीं है, देना भी नहीं है, लेना भी नहीं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन सर्किट दे रखा है, ठीक है, और आपसे गिवन सर्किट आप देख लीजिए 24 ओम 24 ओम पैरेलल दे रखा है, सीरीज में इसकी 12 ओम एक और रेजिस्टेंस दे रखा है, A1 एमीटर A2 एमीटर के यहाँ पर की दे रखी है और यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए करंट इन 12 ओम और डिफरेंस बताइए इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग में, इफ़ अगर है तो, इफ़ एनी। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले हम ए पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। करंट इन 12 ओम, यानी कि आई निकालना है किसके रिगार्डिंग, 12 ओम रेजिस्टर्स के अबाउट निकालना है। ठीक है, आज जब आई निकालना है तो आपको चाहिए होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वोल्ट चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। तो आओ देख लेते हैं कितना वोल्टेज होता है। वोल्ट निकालने के लिए करंट चाहिए, ये तो बहुत अच्छी लगी बात हो गई। करंट भी चाहिए, वोल्ट भी चाहिए, क्या करेगा। ठीक है, आ जाओ। आई, जो आई इक्विवेलेंट होगा वही 12 ओम में आता हुआ करंट होगा। तो V और R इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा। V कितना है हमारे पास, 6 वोल्ट है, और R इक्विवेलेंट कितना है, क्यों निकलेगा। 24 ओम दोनों चीज़ पैरेलल हैं और ये दोनों के दोनों सिमिलर भी हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, इतना इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हाफ हो जाएगा। तो 24 और 24 कितना होता है, 12 ओम यहाँ पर हो गया, और 12 ओम ये रहा 24। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर आंसर हो गया, 0.25 एम्पियर। जो करंट यहाँ गया है वही करंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब 0.25 एम्पियर इधर, 0.25 एम्पियर इधर। तो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था और इतना छोटा इसका आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। 12 ओम के अबाउट पूछा था कि करंट बताओ, 12 ओम के अबाउट वही करंट होगा जो इक्विवेलेंट करंट होगा। सही, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक आप इसको चाहो तो एक बार देख लो, वरना ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको भी देखो एक बार, पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, और नहीं होता है तो फिर मैं ही बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, पढ़ लो एक बार। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, कनेक्ट है किसके साथ, एक कंडक्टर के साथ जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। ठीक है, इसको किससे कनेक्ट किया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दे दी है और कुछ नहीं है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत आसान है। आई इक्विवेलेंट ये भी आसान है। पोटेंशियल एट 20 ओम बहुत आसान है। पोटेंशियल एट 4 ओम बहुत आसान है। पावर ऑफ लैंप बहुत आसान है। तो देखो अगर आसान है तो करने की कोशिश करो, वरना फिर मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, स्टार्ट करो, आ जाओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ए पोर्शन से। इसका आर इक्विवेलेंट दोनों के दोनों सीरीज़ में हैं, 20 ओम आर और 4 ओम, यानी कि R1 + R2 कितना होता है, 20 + 4 = 24। हो गया आंसर। ऑप्शन वाला ए, मतलब ए वाला सॉल्व हो चुका है। इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी कमी चल रही है दोनों जगह पर, यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ का मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। बी वाला देखो, आई इक्विवेलेंट पूछ रहा है, आई इक्विवेलेंट पूछ रहा है भाई साहब। आई इक्विवेलेंट के लिए क्या होना चाहिए, वी दे रखा है। आर इक्विवेलेंट अभी भी निकाला था। ठीक है, वी कितना है, 6। आर इक्विवेलेंट कितना है, 24। कितना है, 24। ठीक है, कितना है, 24। 6 1s are 6, 6 4s are 24। आंसर आया 0.25 एम्पियर, यानी कि आई इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी आई है, 0.25 एम्पियर आई है। या 1/4 बोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं सी वाले पर। जल्दी करना है, टाइम इतना है नहीं, तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी और उसके पास भी, हम तीनों के पास टाइम की कमी चल रही है। आ जाओ, नंबर सी। पोटेंशियल एट 20 ओम लैंप के पास देख लेते हैं क्या होगा। वी निकालना है, क्या निकालना है, वी निकालना है।
होना क्या चाहिए यहाँ पर, v के लिए तो i और r मांगता है। सीरीज़ है, i सिमिलर होगा, r दे रखा है, i कितना निकाला था 0.25 एम्पियर, v इजिकल टू आई आर, i कितना सीरीज़ है तो i इधर भी सेम क्योंकि सीरीज़ है, ठीक है। i कितना है 0.25 की जगह ले रहा हूँ 1/4, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। हम सब जानते हैं 4 1 4 होता है और 4 को 5 टाइम पढ़ो तो कितना होता है, 4 कितना होता है 20 होता है, ठीक है। आ जाओ, आंसर कितना आया 5 वोल्ट, कितना आया 5 वोल्ट, कितना आया 5 वोल्ट। अब जब यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर 1 वोल्ट होगा, यही पूछा हुआ है। रिटन प्रूफ कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। v इजिकल टू आई आर दोबारा लगा देते हैं, i कितना है 1/4 इंटू आर कितना है 4, कितना है 4 से 4 कट जाए कितना है आंसर 1 वोल्ट। हो गया नहीं हो गया, हो गया या नहीं हो गया, हल कर दिया, ठीक है। 1 वोल्ट इधर आ गया, दोनों मिला क्या हो गया। लास्ट वाला क्या पावर, क्या पावर पूछा, क्या है पावर, तो पावर के लिए कुछ नहीं है, आ जाओ कर लेते हैं। इसको रफ कर देता हूँ मैं, हाँ ये ले लेना 5 वोल्ट है, यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ पर कितना है 5 वोल्ट, यहाँ पर कितना है 1 वोल्ट। आ जाओ भैया, ठीक है। लास्ट ई पर जाना है, पावर पूछी है, पावर पूछी है, कौन सा फॉर्मूला लगाए सर, P इजिकल टू वी आई लगा दो, फायदा नहीं है, वी निकालना पड़ेगा, वैसे वी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी भी हमारे पास है। सर ये लगा दो, ये भी लगा सकता हूँ, तुम बताओ क्या करना है। मैं तो उसके साथ जाऊँगा, चले जाऊँ उसके साथ। P इजिकल टू वी आई, वी कितना है वी आई, ठीक है, वी कितना है 5, आई कितना है, आई तो सब में एक ही है सर, कितना आएगा आंसर सर 5/4। सर अब 5/4 को डिवाइड करके बता दो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, सब डिवाइड करना, हाँ या फिर मैं करूँ बताओ। तो मैं ले देता हूँ, मुझे तो याद होता है ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर पोलवट्टी बोल दी, अरे इसमें क्या करना है यार, मुझे पता है तो नहीं होता है, ठीक है। 1.25 क्या आएगा, वॉट आ गया, वॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया होगा आपका, नहीं होगा एक बार देख लो एक बार, ठीक है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन पूछा था CBSE ने 2019 के अंदर। आगे चल रहे हैं यहाँ से, चलो इसको तो अगला सवाल आपकी सॉरी दोबारा आते हैं। तो अगला सवाल तुषार कपूर की आवाज़ में आपके सामने ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैं तीसरा सवाल करा रहा हूँ, ये CBSE 2021 में आया था। एक बार पढ़ लो, पढ़ के मज़ा आ जाएगा क्योंकि सवाल बहुत आसान तो है, ठीक है यार। 2 लैंप हैं, हाँ है सर, एक और ये 2, एक की रेट कितनी है, रेटेड होता है वो, एक की रेट कितनी है 100 वोल्ट सर, ठीक है। दूसरी कितनी है 60 वॉट, ठीक है सर, 220 वोल्ट पर ऐसा हो रहा है, ठीक है सर। कनेक्ट कैसे है, पैरेलली है, कैसे है पैरेलली है, एक ही ब्रेक है, मज़ा आ जाएगा सर, ठीक है। फाइंड करना है किसको आपको, कि कितना करंट खींच रहे होंगे ये दोनों मिलकर, तो आ जाओ कर लेते हैं भाई, कितना करंट खींच रहे होंगे, हाँ तो देख लेते हैं। ये करंट अलग खींच रहा होगा कुछ I1, ये करंट अलग खींच रहा होगा कुछ I2 खींच रहा होगा ना। आपने ट्राई किया, नहीं किया तो कर लो, I1 और I2 कर रहा होगा, ठीक है। तो I1 निकाले पहले, तो P1 इजिकल टू V1 इजिकल टू I1, यहाँ से I1 इजिकल टू P1 अपॉन में V1, ठीक है। तो P1 कितना है सर 4 वोल्ट, ठीक है। P1 कितना है, दोनों का सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, P इजिकल टू I²R, तुम देखो ना मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास रेसिस्टेंस नहीं है, हाँ सर नहीं है, और करंट भी नहीं है, करंट तो दोनों में अलग अलग होगा ना, और यहाँ पर पोटेंशियल पैरेलल सेम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर VI वाला फॉर्मूला लिया है। तो ये डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। P1 इजिकल टू V1 और I1 इजिकल टू P1 अपॉन V1, ठीक है। P1 कितना है 100 है और ये कितना है 220 है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आ रहा है, हाँ कितना आंसर आ रहा है 10 अपॉन में 22 आ रहा है। इतना ही लिख लेते हैं अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और देख लेते हैं 5/11 भी हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, और छोटा कर देता हूँ उसको, 5/11 कर देता हूँ, इतनी मैथ तो मेरे को आती है। 5/11 वॉट आ गया। इसका देख लेते हैं, P2 इजिकल टू V2 इंटू I2 कितना होगा, P2 अपॉन में V2, P2 अपॉन में V2। तो P2 कितना है सर, P2 तो तुम्हें दे रखा है 60 वॉट है सर। V2 कितना होगा, जो V1 में होता है वही V2 होगा 220, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। 0 से 0 उड़ा दो, कितना है 6 अपॉन में 22, यानी कि 3 अपॉन में 11, 2 से काटा है सर, 2 से काटा, 2 से। तो
टोटल आई कितना होगा, टोटल आई को टोटल बोल देते हैं, टोटल से टोटल आ जाता है, आ जाओ टोटल टोटल आ जाओ, I1 प्लस I2, इतना सर इतना गंदा कैसे हो सकते हो, नहीं है भाई नहीं है, आई टोटल कितना होगा, I1 होगा प्लस का I2 होगा, समझ तो आ रहा है ना, इतना नीचे, चलो मैं एक काम करता हूँ ऊपर कर देता हूँ, आई टोटल कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा, तो I1 कितना है 5/11 है, प्लस I2 कितना है 3/11 है, तो इन दोनों को कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, आ जाओ, दोनों सेम बेस हैं, LCM सेम आ जाएगा, जब बेस सेम होते हैं तो इतनी मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8/11 आ जाएगा आंसर, सर खुद सॉल्व कर लेना, आप देखो इस 8/11 तक कितना काफ़ी होता है, तुम्हें पता ही है, इतनी मैथ ही करता हूँ मैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल करंट आया है, क्या आया, टोटल करंट कितना 8/11 एम्पियर। तो देखो ये भी एक का सवाल था, एक ही सवाल था, बहुत आसान सवाल था ये भी, क्योंकि तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारी एबिलिटी बहुत ऊपर की है, बहुत ऊंचे लेवल की हो तो ठीक है। आज के लिए 3 सवाल बहुत है, पसीना भी आ रहा है क्योंकि पंखा चलाना नहीं पड़ता है। तो ठीक है, मैं अब लास्ट वाला पोर्शन बोल देता हूँ। तो हम यहाँ पर वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, और आप सबको इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं सारे तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूँ। बेसिकली ज़्यादा मेरा फोकस है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रिलेटेड जो सवाल हैं उसको लेकर। तो मस्त एकदम फॉलो करिए, और अगला भी आने वाला है, इसके बाद मैं लाइट को लूँगा, फिर उसके बाद मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी उठाऊँगा, और ह्यूमन आई से जितने सवाल उठाए हैं उनको भी लेंगे, मतलब आने वाले हैं उनको भी ले लेंगे, और फिर केमिस्ट्री पे चलेंगे, और बायो तुम जानते हो बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बायो को ले लेंगे। ऐसे करके आपको साइंस का पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल जाए, और जैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो यही है कि वीडियो ख़त्म हो चुकी है, चलते हैं।